कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार द्वारा कानून में संशोधन के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसानों ने देश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। आगे की रणनीति व आंदोलन को और तेज धार देने के लिए किसानों द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है, जिसमें सरकार पर दबाव बनाने की व्यापक रणनीति पर चर्चा की जा रही है। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। इसके अलावा 12 दिसंबर को राजमार्गों पर टोल फ्री करने का भी ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा 11 और 12 दिसंबर को सूफी और सेमी क्लासिकल संगीत राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें शास्त्रीय संगीत, गजल, कव्वाली और सूफी छंदों की मधुर प्रस्तुतियां होगी। इस महोत्सव में 11 दिसंबर को पुणे महाराष्ट्र की श्रीमती अश्विनी मोदक द्वारा उप शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेगी। गजल को 12 दिसंबर को नागपुर महाराष्ट्र के श्री शिशिर पारखी द्वारा गजल प्रस्तुत किया जाएगा। श्री पारधी एक व्यापक रूप से प्रशंसित भारतीय गजल और भजन गायक है। आपसे अनुरोध है कि इन सभी ऑनलाइन कार्यक्रमों में शामिल हो, अधिक से अधिक संख्या में उनका आनंद ले। पुलगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा नदी के गूंजखेड़ा घाट परिसर में नदी के तल से अवैध रेत की चोरी कई वर्षों से लगातार चल ही रही है। जैसे कि वर्धा जिले के किसी भी घाट की पिछली 2 वर्षों से कोई नीलामी नहीं हुई है। अवैध रेत माफिया निर्भीक तरीके से अपनी दुकान चला रहे हैं, यह सोचकर कि यहाँ कोई नहीं है। आज जब राजस्व विभाग के मंडल अधिकारी और पटवारी वहां गए तो उन्होंने नदी के तल में कई अवैध नावों को देखा और नदी द्वारा लगभग 50 पीतल रेत का भंडार दिखाई दिया। लेकिन अधिकारियों को देखकर बालू माफिया वहां से भागने में सफल रहे। बोर्ड अधिकारी ने जेसीबी की मदद से पूरी रेत को नदी के तल में वापस डाल दिया। प्रशासन आगे की जांच में जुटा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की मां को परिवार की संपत्ति के आरोप में एक व्यक्ति द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की कथित रूप से चपेट लगाई है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 49 वर्षीय आरोपी तापस घोष को मंगलवार रात को गिरफ्तार किया गया था और डीसीपी विनीता साहू के नेतृत्व में नागपुर पुलिस की एक विशेष टीम मामले की जाँच कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंबल वितरण किए और कांग्रेस की नीतियों पर प्रकाश डाला। बुधवार को उमरेड में कांग्रेस नेता राजेंद्र मूलक द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर दर्जनों लोगों को कंबल वितरित किए। मूलक ने कहा, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह अपनी जगह पर स्थिर है। उन्होंने सभी से कहा कि कांग्रेस की नीतियों का जन जन तक प्रचार करे। इस दौरान उमरेड के विधायक राजू पारवे द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गंगाधर रेवतकर, सुरेश पौनीकर, सूरज इटनकर, अरुण हटवार, सुरेश चिचमलकर, महेश भुयारकर के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस व यूपीए को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी चीफ शरद पवार के हाथ में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की कमान आ सकती है। माना जा रहा है कि भविष्य में सोनिया गांधी के रिटायर होने पर यह पद शरद पवार को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर में यह बात कही गई है। काफी दिनों से यह चर्चा है कि सोनिया गांधी के रिटायरमेंट के बाद यूपीए अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। अब इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि एनसीपी चीफ शरद पवार को यह जिम्मेदारी मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय बचा होने के बावजूद भी कांग्रेस अभी से तैयारियों में लग गई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपीए अध्यक्ष पद के लिए क्या सभी शरद पवार के नाम पर राजी होंगे। महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है, जिसमें दोषियों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना सहित कड़ी सजा और मुकदमे की त्वरित सुनवाई की प्रावधान है।
प्रस्तावित कानूनों को राज्य में लागू करने के लिए विधेयक के मसौदे में भारतीय दंड संहिता CRPC और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है और इसे आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। ताज़ा खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज़। हमारे